बैक। आज हम लोग अपने 6th फाइलम एनालिडा से स्टार्ट करेंगे। इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटल वर्म्स कहते हैं। और अभी तक इस फाइलम की एट प्रेजेंट 9000 स्पीशीज रिकॉर्डेड हैं। इसके अलावा हम इसके जनरल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट में ये कैसे हो सकते हैं? या तो ये ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होंगे या फिर ये ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल होंगे। और अगर ये ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक है तो या तो ये मेरीन होंगे या फिर ये फ्रेश वाटर होंगे। तो एग्जांपल्स याद करना इंपॉर्टेंट है। मेरीन है तो इसका एग्जांपल है नेरिस, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन। फ्रेश वाटर है तो इसका एग्जांपल है हिरोडिनेरिया। ये क्या है? ये एक एक्टोपैरासाइट है जो कि फीड करता है ऑन द बॉडी ऑफ कैटल, फिशेस, फ्रॉग एंड अदर एनिमल्स। इसके अलावा अगर टेरेस्ट्रियल है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अर्थवर्म। अब इसकी हैबिट कैसी है? या तो ये ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग होंगे या फिर ये ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट होंगे। तो अगर ये पैरासिटिक है नेचर में तो इसका एग्जांपल मैं आपको हिरोडिनेरिया दे चुकी हूं, जो कि ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ब्लड सक करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। अब इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है? बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इनिशिएटेड फ्रॉम एस्केलमेंथिस। उसके बाद जर्म लेयर्स ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, यानी कि इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ मीजोडर्म भी प्रेजेंट है। फिर सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। और सेगमेंट्स को क्या कहते हैं यहाँ पे? सेगमेंट्स कॉल्ड एज मेटामियर्स। अब ये क्या टर्म है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? ये देखो, जो सेगमेंटेशन है वो इसी फाइलम से इनिशिएट हुई है। जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, बॉडी के बाहर वाली सेगमेंटेशन है, वो अंदर वाली सेगमेंट को कॉरेस्पॉन्ड करती है, मैच करती है। और इस सेगमेंटेशन के बेसिस पे ही एनालिडा टर्म डिराइव हुई है। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एन्युलस, जिसे हम लिटिल रिंग भी कहते हैं। सो इट्स अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है और इसी सेगमेंटेशन टर्म की वजह से इस फाइलम को नेम मिला है एनालिडा। क्लियर? तो ट्रू सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन मैच करेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम। डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट्स हमें दिखती हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। और सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटामियर्स कहते हैं। एनुलस इज अ लैटिन वर्ड कॉल्ड एज लिटिल रिंग। बॉडी कैसी है इनकी? इलोंगेटेड बॉडी होती है, जो कि हम बाद में एक डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो यहाँ दो एग्जांपल्स दिए हैं फाइलम एनालिडा के, नेरिस और हिरोडिनेरिया, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बॉडी वेल इलोंगेटेड हैं और क्लियरली प्रॉपरली सेगमेंटेड है। तो यहाँ से हमारा जो लास्ट फीचर है वो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन हो गया बॉडी वाला, कि बॉडी इज इलोंगेटेड एज वेल एज सेगमेंटेड। अब हम लोग 7 फीचर से स्टार्ट करेंगे एनालिड्स के, जो कि है लोकोमोशन। तो ये ऑर्गेनिजम्स मोटाइल होते हैं, इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं। मूवमेंट में क्या हेल्प करता है? सबसे पहले मसल्स हेल्प करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी वॉल में। कितने टाइप के होते हैं? 2, या तो सर्कुलर होंगे या फिर लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। अब जो हमने ऑर्गेनिज्म मेरीन पढ़ा था, नेचर में होता है नेरिस, उसके पास इन मसल्स के अलावा एक और लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, अपेंडेज प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पैरापोडिया। तो जो पैरापोडिया है इसको सिंगुलर में क्या कहेंगे? पैरापोडियम। कैसा है? फ्लैशी है, फ्लैटेंड है, लेटरल अपेंडेज है, यानी नेरिस की बॉडी में लेटरली प्रेजेंट होंगे। जो अर्थवर्म होते हैं इनके पास पैरापोडिया की जगह दूसरे अपेंडेजेस होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं काइटिनस सीटे। तो जो काइटिनस सीटे, काइटिन कवरिंग हो गई, काइटिनस सीटे वहां से डिराइव्ड है। तो काइटिनस सीटे अर्थवर्म्स में लोकोमोशन में हेल्प करेगा और जो नेरिस है उसमें पैरापोडिया हेल्प करेगा। बट जो हिरोडिनेरिया होता है, ब्लड सकिंग पैरासाइट, उसके अंदर ये पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका? कंप्लीट मतलब इनके पास 2 ओपनिंग्स हैं, एक माउथ और एक एनस, एक इंजेक्शन के लिए और एक इजेक्शन या एक्सक्रीट आउट वगैरह करने के लिए, फूड को बाहर निकालने के लिए, बेसिकली इजेक्शन के लिए। सो कंप्लीट है, यानी कि माउथ है और इजेक्शन के लिए एनस है। अब इसके बाद इसके अंदर डाइजेशन कैसी है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर होती है, बॉडी कैविटी के अंदर होती है। बॉडी कैविटी इज बेसिकली ल्यूमेन। तो सेल के बाहर होती है मतलब ल्यूमेन के अंदर। अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है, यानी कि प्रॉपर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि प्रॉपर सारी वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है। क्लोज का मतलब यही हुआ
कि सारी वेसल्स के अंदर से ब्लड का कंप्लीट फ्लो होगा, ओपन नहीं है। यहाँ पर अब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो एडिशनल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, या तो हीमोग्लोबिन या फिर एराइथ्रोक्रोरिन। ठीक है, तो या तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा या फिर एराइथ्रोक्रोरिन प्रेजेंट होगा। तो ये दो क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, डिसॉल्व्ड फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, कैसा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई आरबीसी नहीं मिलती है, आरबीसीज नहीं होती हैं। इंस्टेड ऑफ इट इसके पास एमीबॉइड यानी एमीबा शेप्ड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पसल्स मीन्स सेल्स, एमीबॉइड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, फ्री एमीबॉइड कॉर्पसल्स होते हैं, आरबीसीज की जगह ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि क्लोज्ड एक्सक्लूसिवली है, मैंने एक्सक्लूसिव वर्ड यूज नहीं किया, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लीच, जो लीच होता है उसके अंदर ओपन वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, यानी कि सारे ऑर्गन्स जो है बॉडी के, दे आर डायरेक्टली बेस्ड इन द ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा बट नॉट एक्सक्लूसिवली। यहाँ पर या तो हीमोग्लोबिन या एराइथ्रोक्रोरिन, पार्डन, हीमोग्लोबिन है, एराइथ्रोक्रोरिन, इन दोनों में से कोई एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में। आरबीसीज नहीं होंगे, उसकी जगह फ्री एमीबॉइड कॉर्पसल्स मिलते हैं। लीच जो है इज द एक्सेप्शन जहां पे ओपन वेस्कुलर सिस्टम है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका। यहाँ एक्सक्रीशन के लिए एक अलग और अपेंडेज प्रेजेंट है जिसे हम नेफ्रीडिया कह रहे हैं। क्लियर, ठीक, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसको बाहर भेज देता है। तो जो नेफ्रीडिया है ये क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। तो एनालिड्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट कैसा होता है, नाइट्रोजिनस होता है। नाइट्रोजिनस मतलब या तो यूरिया होगा और अमोनिया होगा, यूरिया और अमोनिया इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो यहां हमने ये देख लिया कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नेफ्रीडिया उसके लिए प्रेजेंट होगा, अपेंडेज, ये सारे वेस्ट को कलेक्ट करेगा और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर भेजेगा। वेस्ट कैसा होगा, नाइट्रोजिनस होगा नेचर में, यूरिया और अमोनिया। तो यहाँ हमने इसके अभी 10 फीचर्स देखे हैं, जिसमें हमने देखा लोकोमोशन कैसे मसल्स की हेल्प से होगा। नेरिस में मसल्स के साथ पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे और पैरापोडिया की जगह अर्थवर्म में काइटिनस सीटे होंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एक्स्ट्रासेल्युलर होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा लेकिन लीच के अंदर ओपन होगा, और इसके पास दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, या तो हीमोग्लोबिन होगा या एराइथ्रोक्रोरिन होगा। फिर इसके पास आरबीसीज की जगह कौन से कॉर्पसल्स हैं वो आपको याद रखना है, फ्री एमीबॉइड कॉर्पसल्स होंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नेफ्रीडिया जो है हेल्प करेगा, अपेंडेज है, सारा वेस्ट कलेक्ट करेगा, कैसा, नाइट्रोजिनस, यूरिया और अमोनिया, और उसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर फेंकेगा। अब हम इसके नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसके पास एक पेयर्ड गैंग्लिया है। ये जो पेयर्ड गैंग्लिया होता है ये किसकी तरह एक्ट करता है, ब्रेन की तरह एक्ट करता है एनालिड्स की। क्लियर, ये कनेक्टेड होता है टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, अगर हम डबल वेंट्रल बोल रहे हैं तो मतलब कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसके पास एक लेफ्ट और एक राइट कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि मिलकर के डबल वेंट्रल बना रही है। ये दिखती सिंगल जैसी है बट होती एक्चुअली ये डबल है। ठीक है, एक लेफ्ट होगी एक राइट होगी। और ये पेयर्ड गैंग्लिया यानी कि जो ब्रेन है ये किसके मदद से, किसके थ्रू इस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेटरल नर्व्स। तो जो लेटरल नर्व्स होती है ये लेटरल नर्व्स अटैच करती हैं पेयर्ड गैंग्लिया को डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। क्लियर, तो ये हो गया इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली क्या है, ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मीन्स कि हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। क्लियर, तो ये आप अर्थवर्म में देख सकते हो कि मोनोशियस हैं जैसे, और लीच जो होते हैं वो भी कैसे हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। स्पर्म ओवा एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो है नेरिस का। नेरिस जो है ये कैसा होता है, डायोशियस होता है।
यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, स्पर्म और ओवा एक इंडिविजुअल नहीं, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट अपने आप आ जाता है। जो नेरिस है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेगा का क्या मतलब है कि इसके पास बेसिकली एक लार्वल फॉर्म होती है जो कि डेवलपमेंट में हेल्प करती है एडल्ट स्टेज आने से पहले। इसकी लार्वल फॉर्म का नाम क्या है? ट्रोकोफोर। जो इसकी लार्वल फॉर्म है उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो ये इसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसका हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया। अब नेरिस के बारे में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। लोकोमोशन में पैरापोडिया हेल्प करता है। तो जो ये पैरापोडिया है इसके ड्यूअल पर्पसेस होते हैं, यानी पैरापोडिया लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा और लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक, तो पैरापोडिया है, लोकोमोशन रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करेगा। अब हमने लीच के बारे में पढ़ा था, यानी कि हेरोडिनेरिया, जो आपकी ब्लड सकिंग पैरासाइट है। हेरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि ये ब्लड सक करती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ कैटल्स, फिशेस, फ्रॉग। लेकिन अब अगर ये ब्लड सक कर रही है तो चांसेस है कि ब्लड कोएगुलेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ब्लड सक करती है, रेगुलरिटी के साथ ब्लड सक करती है। ऐसे कैसे? इसके पास एक एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। उस एंटी कोएगुलेंट का नाम क्या है? हिरुडिन। क्या नाम है? हिरुडिन है। ये क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कंसिस्टेंटली ये प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिसपे भी ये फीड करता है उससे बिना ब्लड क्लॉटिंग के डायरेक्टली ब्लड सक कर सकता है। क्लियर? तो इसके साथ हमने नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया। बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन, मैं आपको दो एडिशनल पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। एक है नेफ्रीडिया के बारे में और एक है अर्थवर्म के बारे में। तो नेफ्रीडिया का क्या फंक्शन पड़ा था कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन नेफ्रीडिया एक्चुअली ड्यूअल पर्पस कर रहा है। वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बॉडी फ्लूइड और सॉल्ट कंसेंट्रेशन दोनों को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो नेफ्रीडिया को आप याद रखना कि नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। अब इसके अलावा अर्थवर्म के बारे में हमें क्या पढ़ना है? जो अर्थवर्म्स होते हैं इनके पास 4 पेयर्स ऑफ हार्ट होते हैं। ठीक है, और जो हार्ट है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली ब्लड को पंप करता है थ्रू दी वेसल्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि इसका हार्ट कैसा है? क्लोज्ड है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो प्रॉपर वेसल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ हार्ट होता है इसके पास, जो कि कंसिस्टेंटली ब्लड को पंप करता है थ्रू दी वेसल्स। हार्ट से निकलेंगे और वेसल्स में वो ब्लड जाएगा। तो यहाँ हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, फटाफट देखो क्या क्या देखा हमने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा। पेयर्ड गैंग्लिया है, सर्व्ड एज ब्रेन, कनेक्टेड टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। 2 कॉर्ड्स हैं, अपीयर एज सिंगल बट होती 2 हैं, राइट एंड लेफ्ट, कनेक्टेड थ्रू लेटरल नर्व्स। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। मोनोशियस होते हैं इन केस ऑफ अर्थवर्म एंड लीच, और मतलब हर्माफ्रोडाइट है, एक ही इंडिविजुअल है जो कि स्पर्म ओवा दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। नेरिस है, डायोशियस है यानी कि यूनिसेक्सुअल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। फिर हमने कुछ फैक्ट्स याद करे, क्या कि जो पैरापोडिया होता है वो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ द नेरिस, क्योंकि पैरापोडिया सिर्फ नेरिस में मिलता है। उसके बाद हिरुडिनेरिया जो है इसके पास एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है हिरुडिन, जो कि कहां से प्रोड्यूस होता है? सेलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट ब्लड का कोएगुलेशन ना हो जब ये ऑर्गेनिजम्स ब्लड सक कर रहे हो। जो अर्थवर्म्स होते हैं उनके पास 4 पेयर्स ऑफ हार्ट होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली ब्लड को पंप करते हैं थ्रू दी वेसल्स। और यहाँ हमने नेफ्रीडिया का एक एडिशनल फंक्शन देखा कि एक्सक्रीशन के साथ ही ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 5 क्लासेस होती हैं। पहले हम इसकी 2 क्लासेस देखते हैं, पॉलीकीटा एंड ओलिगोकीटा। जो पॉलीकीट्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं नेचर में। ठीक है, कैसा हैबिटेट है इनका? मेरीन हैबिटेट है, मेरीन होते हैं एक्सक्लूसिवली। उसके अपार्ट इनके पास पैरापोडिया होता है विद सीटे, लोकोमोशन के लिए दे हैव पैरापोडिया विद सीटे। देन हेड के पास 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, आईज,
पैल्प्स एंड टेंटैकल्स। उसके बाद जो क्लाइटेलम है वो एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम कहाँ मिलता है? एपिडर्मिस में मिलता है और कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पे क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। अब क्योंकि नेरिस बोल रहे हैं तो आप इसका रिप्रोडक्शन लिख सकते हो, डायोशियस होंगे यानी यूनिसेक्सुअल, सेक्स से सेपरेट होंगे और इसके अंदर लार्वल डेवलपमेंट होगी, तो ट्रोकोफोर लार्वा से इसकी डेवलपमेंट होती है। जो हेट्रोनेरिस है वो नेरिस की सेक्सुअल स्टेज है, जो सेक्सुअल फॉर्म होती है नेरिस की उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोनेरिस कहते हैं। अभी जो हेट्रोनेरिस या नेरिस है जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर है उसे एटोक कहते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे हम एपिटोक कहते हैं। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेरिस को कॉमन नेम क्या बोलते हैं? सैंडवर्म, एफ्रोडाइट सी माउस और कीटोटेरस सेडलवर्म। तो जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं डू अंडरलाइन। दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीकीट्स। अब हम देखते हैं ओलिगोकीट्स के बारे में। कॉमनली इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स को अर्थवर्म्स बोलते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ इसकी फॉर्म्स एक्वेटिक भी होती हैं। ठीक, अब इनके पास हेड एब्सेंट है, मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ नहीं मिलेंगे। पैरापोडिया एब्सेंट होता है, हमने लोकोमोशन में पढ़ा था, इनके पास काइटिनस सीटे होते हैं लोकोमोशन के लिए। क्लाइटेलम यहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ मिलता है? ये एपिडर्मिस में मिलता है, वर्म्स के, अर्थवर्म्स के एपिडर्मिस में मिलेगा और कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो इसकी पूरी साइकिल होती है अगर अर्थवर्म्स की आप देखोगे तो वहां पे कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम इट क्लोरोगोगेन सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वैसे एक्सक्रीशन के लिए हमने नेफ्रीडिया पढ़ा था, ऐसे अर्थवर्म्स के एक्सक्रीशन में क्लोरोगोगेन सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। लुम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवर्म, ट्यूबिफेक्स ब्लडवर्म और मेगास्कॉलिक्स का कॉमन नेम है साउथ इंडियन अर्थवर्म। तो ये हमने दो क्लासेस कवर की। ये मेरीन है, पॉलीकीट्स और ओलिगोकीट्स। कंपैरिजन करके आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ हेड नहीं है, यहाँ हेड है, यहाँ क्लाइटेलम नहीं है, यहाँ क्लाइटेलम प्रेजेंट है। एंड रिमेनिंग द एग्जांपल्स विद देयर कॉमन नेम्स। तो हर एक उसका आपको कॉमन नेम याद होना चाहिए। अब हम इसकी रिमेनिंग 3 क्लासेस देखें। अब हम लोग देखते हैं इसकी थर्ड क्लास जो कि है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया किससे रिलेटेड है? हिरुडिनेरिया। तो इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम लीचेस कहते हैं। इनकी बॉडी में फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 33। ये फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स है। 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेगमेंट्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं एन्युलाई में। जब मैंने आप लोगों को सेगमेंटेशन पढ़ाया था वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि एन्युलिट्स का नाम ही सेगमेंटेशन की वजह से पड़ा है, बिकॉज एन्युलस मीन्स लिटिल रिंग। तो जो इनकी बॉडी है, जो सेगमेंट्स है, इनकी बॉडी के सेगमेंट्स जो है वो किसमें डिवाइडेड होते हैं? फर्दर एन्युलाई में डिवाइडेड होते हैं। सैंग्विवोरस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंग्विवोरस का मतलब क्या है? दे फीड ऑन ब्लड। तो ये किस पे फीड करते हैं? ब्लड पे फीड करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सैंग्विवोरस। फिर उसके अलावा सीलोम जो है इट्स बीइंग रिड्यूस्ड। इनका जो सीलोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से? बोट्रॉइडल टिश्यू की वजह से। तो ये बोट्रॉइडल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। व्हाट आई सेड इज कि दो ये होते ट्रू सीलोमेट्स हैं, लेकिन इनका सीलोम बोट्रॉइडल टिश्यू से रिड्यूस हो जाता है। ये यू सीलोमेट्स होते हैं लेकिन बोट्रॉइडल टिश्यू से रिड्यूस्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू है विच सपोज टू फंक्शन एज एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद सर्कुलेशन कैसा है? ओपन है। हमने वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सेप्शंस में पढ़ा था कि 2 सब में क्लोज होता है, बट लीचेस एक एक्सेप्शन है जिसमें ओपन सर्कुलेशन होता है। किसके थ्रू होगा? विद हीमोसीलिक सिस्टम। हम लोगों ने जब बिल्कुल फर्स्ट बेसिक इंट्रो वाला लेक्चर पढ़ा था वहां मैंने आप लोगों को बताया था जो ओपन कैविटी होती है, जो ओपन सर्कुलर सिस्टम फॉलो करते हैं, उनके पास हीमोसील प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है विद द हीमोसीलिक पार्ट, हीमोसीलिक सिस्टम। देन टेम्परेरी क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ मिलता है? ओलिगोकीट्स में पढ़ा था कि ओलिगोकीट्स में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ कोई परमानेंट स्टेज नहीं है, टेम्परेरीली जो है क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। अब ये इसके एग्जांपल्स हैं हिरुडिनेरिया, पेंटोकडेला। तो हिरुडिनेरिया एंड पेंटोकडेला ये इसके एग्जांपल्स है, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन। अब अलग जो बाकी दो क्लासेस हैं वो है एक आर्की एनालिडा और एक्यूरिडा। तो जो आर्की एनालिडा है ये मेरीन होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेगमेंटेशन इंटरनल होती है। दे आर मेरीन, दे आर स्मॉल, सेगमेंटेशन इंटरनल। लार्वा जो इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में वो ट्रोकोफोर होता है। अब यहाँ पर क्योंकि लीचेस हैं
तो बाकी सारे आप रिप्रोडक्शन और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास में डाल सकते हो कि इनकी जो भी लोकोमोशन है उसके लिए पैरापोडिया सीटे इनके पास नहीं होंगे। दूसरा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आप बीचेस में क्या डालोगे, मोनोशियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ पे क्योंकि ट्रोकोफोर लार्वा आ रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा वैसे कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉलीकीट्स में पढ़ा था हमने कि नेरिस जो है वो अपनी एडल्ट स्टेज की डेवलपमेंट इनडायरेक्टली इस लार्वा के थ्रू करता है। क्लियर? तो ये मेरीन है, स्मॉल है, सेगमेंटेशन इंटरनल है, ट्रोकोफोर लार्वा इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में। इसके एग्जांपल्स क्या है, डीनोफाइलस और पॉलीगॉर्डियस। लास्ट क्लास है एक्यूरिडा, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशंस नहीं होती। एक्सेप्शंस हर जगह है, तो ये बिना इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के है, एक्सेप्शंस को याद करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोट्रॉइडल टिश्यू वाला। यहाँ पर ये वाला आपको याद रखना होगा कि इसके पास इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशंस नहीं है। सीटे जो है वो रेयर होते हैं और इनके पास लार्ज प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो इसके एग्जांपल है बोनेलिया और एक्यूरिस। तो यहाँ पर हमने 5 क्लासेस खत्म की। पहले हमने पॉलीकीट्स के बारे में पढ़ा जिसके अंदर सारे नेरिस वगैरह आएंगे। ओलिगोकीट्स के बारे में आपने पढ़ा जिसमें अर्थवर्म्स कहते हैं हम कॉमनली उसको। हिरुडीनिया के बारे में लीचेस, आर्कियानिलिडा के ये एग्जांपल्स हैं, ये इसके बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं। एक्यूरिडा के ये हैं। ओलिगोकीट्स, पॉलीकीट्स को आप कंपैरिजन में याद रख सकते हो। क्लाइटेलम पॉलीकीट्स में एब्सेंट है और ओलिगोकीट्स में प्रेजेंट है। ठीक, वहां पर कैसी रिप्रोडक्शन है, डायोशियस है और लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व है, जबकि ओलिगोकीट्स में लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैसी रिप्रोडक्शन है, मोनोशियस ऑर्गेनिज्म से, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं है। और यहाँ बोट्रॉइडल टिश्यू एक इंपॉर्टेंट फीचर आ गया इसका। देन आपने यहाँ पर सकर्स के बारे में पढ़ा कि ये सक्टोरियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सैंग्विवोरस होते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर हमने सारी क्लासिफिकेशंस के साथ, अपनी 5 क्लासेस के साथ हमने एनालिडा फाइलम पूरा किया। सो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन आर्थ्रोपोडा फाइलम पर होगा। एज यूजुअल मैं इस लेक्चर के एंड में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। डू प्रैक्टिस देम एज वेल एज प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एस्केल्मिन्थ्स के सॉल्यूशंस भी दूंगी, तो आप लोगों को आंसर्स, सॉल्यूशंस या लेक्चर से या इससे पहले किसी भी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी थ्रू मेल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हो, बायोचक्र। देयर आई एम प्रोवाइडिंग स्टडी नोट्स। मैं सिंपल स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इफ यू लाइक देम, आप लोग मुझसे वहां पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग, कीप वर्किंग। थैंक यू। So here you have all the questions and the solutions. Do practice them. If you have any doubt, be free to ask. So keep learning, keep working, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.